हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर खान। मैंने एफएम दिसंबर 2024 पास किया है विद 180 प्लस मार्क्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आज मैं आपके लिए एक ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस बेस्ड और प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आया हूँ। मैं इस वीडियो में कुछ ही बातें बोलूँगा जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये नहीं मैं कुछ ही बोल रहा हूँ, कहीं से कुछ ही बोल रहा हूँ। इसमें बताऊँगा जो मैंने की थी, जो आपको भी करनी चाहिए। एफएमजी एग्ज़ाम जस्ट 8-10 दिन पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ये वीडियो एग्ज़ाम के लास्ट वीक की स्ट्रेटजी और एग्ज़ाम के दिन डू और डोंट पे फोकस्ड है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके फाइनल वीक के प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि रैपिड आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए, आपको एमसीक्यू कैसे करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में बात करने वाले हैं एग्जाम के लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में। रिवीजन इसमें आपको रिवीजन फोकस करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ रखा है ना उसी को बार बार रिवाइज करो। इस अब ये नहीं करना आपको अब नए के लिए इस कोचिंग के नोट्स उठा लिए या इसके उठा लिए। जो आपने पढ़ रखा है वो सफिशिएंट है। आप सोर्स चेंज नहीं करना आपको लास्ट वीक में, भाई अब मैंने इसके चलो इसके 2 पेज आए हैं नए, इन 2 पेजों को पढ़ नहीं। जो आपने पढ़ रखा है उसी को बार बार पढ़ो। उसी को आपको मेमोरी अच्छे से एकदम फोटोग्राफ मेमोरी बना लेनी है और नया नहीं पढ़ना है। जो भी आपने फ्लैश कार्ड या नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स को बार बार देखो। जो आपने फ्लैश कार्ड बना के रख रखे हैं ना, अब उनका खोलने का टाइम आ गया है। उनको आप खोलो, बार बार पढ़ो, जितनी बार हो सके देखो एकदम। वो तो भाई आपने लगाए मेरे इम्पोर्टेंट है, जब भी आपने भाई लिखे हैं अलग से उनको तो आपको वो तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और एफएमजी एग्जाम एक रिकॉल बेस्ड एग्जाम है। आप जितने बार रिवाइज करोगे इतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जितनी बार रिवाइज करोगे हो सके जितनी बार पढ़ो लास्ट वीक पे, इसमें आपने 100% लगा देना है। इसमें यह नहीं भाई मैं इससे बेटर कर सकता नहीं, जो मैं कर रहा हूँ इससे बेटर नहीं कर सकता, मैं इतना कर रहा हूँ। और इसके बाद हम हाई टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट है एफ एम टी पी एस एम तो अलग पड़ी है। पैथो, फार्मा, माइक्रो, बायोकेम, ये सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स ऐसे हैं मैथ के मार्क्स की तरह। आपको आते हैं तो आपको 100% मिलेंगे। इनमें कट होने का वो नहीं है भाई, इसमें कट होंगे जो आपको आते हैं वही आएंगे इसमें। और इसके बाद कुल कुछ जैसे क्लिनिकल सब्जेक्ट मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स गाइनो, ऑर्थो, रेडियो, इन इम्पोर्टेंट रिवाइज करो। जो भी आपको इम्पोर्टेंट है इन्हीं को रिवाइज करो। और स्कोरिंग लाइन से जैसे हम कोई PYQ वगैरह हम सॉल्व करते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों के टॉपिक्स हैं जिनसे रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिकों को तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। उन भाई हमको मिस करने का वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन वही आते हैं बार बार, वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चनों के उसी टॉपिक से आ रहे हैं। भाई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, हर टॉपिक वही आ रहे हैं सारे, कुछ नया कुछ नहीं आएगा। नए थोड़े बहुत आएंगे भाई, नया सबके लिए नया आएगा, ये नहीं आपके लिए नहीं आ रहा, नहीं सबके लिए नया आएगा। अब इसके बारे में बात करें हम MCQ प्रैक्टिस। मेरे हिसाब से 100 MCQ आपके लिए डेली काफ़ी है, 100-150 इतने, इससे ज़्यादा मत करो। मेनली आपको लास्ट वीक में PYQ करनी चाहिए। जो भी FMG के PYQ ईयर वाइज करो, पहले लेटेस्ट से पुरानी की तरफ जाओ। उसके बाद आपको PG के PYQ करने चाहिए, जितने भी PYQ में तो आपको कुछ करो नहीं, PYQ तो आपको रट जाने चाहिए, क्वेश्चन देखा हाँ इसका आंसर ये है। और उनका टॉपिक तो आपको ये पता होना चाहिए इस टॉपिक से ये PYQ एकदम। PYQ तो आपको अच्छे से होने चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद टाइम टेबल। भाई टाइम टेबल सबका अपना अपना होता है, अपने हिसाब से टाइम सेट करो, है ना। मेरे हिसाब से टाइम ये हेक्टिक मत रखो। जैसे हम सबको पता है एग्जाम मॉर्निंग होता है, भाई हो सके अपने लास्ट वीक चल रहा है इसमें मॉर्निंग में पढ़ो, जितना हो सके मॉर्निंग में पढ़ो। भाई 8 से हम अब 3 बजे तक ये मॉर्निंग का शेड्यूल होना चाहिए, लेट नाइट में नहीं पढ़ना है आपको। और भाई हो सके मेरे हिसाब से इसके बाद करने हैं हेल्थ। भाई आपको अपनी मेंटल हेल्थ, भाई एग्जाम के लास्ट दिन है, इसमें बीमार नहीं होना है, कुछ भी होना चाहो 1 घंटा कम पढ़ लो कोई नहीं चलेगा। लेकिन इस वीक में आप बीमार हो गए, सर्दी जुकाम कोई भी चीज़ होगी वो प्रॉब्लम कर देगी भाई, ये ध्यान रखो। अच्छे से पढ़ो लेकिन आपको बीमार नहीं होना। बस स्लीप कम से कम 5 से 6 आवर्स की तो कम से कम लेनी चाहिए। ये नहीं आप 3 घंटे पढ़ के लाइब्रेरी में बैठ रहे हो पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। तो आप यदि आपने नींद नहीं ली, आपको नींद आ रही है पूरा दिन, उसमें आप पढ़ के क्या करोगे? ये पढ़ा ही नहीं जाएगा ना एकदम। हाँ लग रहा है हम पूरे दिन बैठा, लेकिन कल रिकॉल करके देखो आपको कुछ ही टॉपिक पढ़ पा रहे हैं। यदि आप स्लीप अच्छे से लेकर आ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा कर लोगे रिवाइज।
और अब इसके बाद बात करते हैं हम जीटी। भाई आपने जो भी जीटी अब तक दे लिए, इसके बाद नए जीटी देने की कोई ट्राई ना करें। जो आपने दे लिए ना, वो जो आपने एक दिया हो, दो दिया हो, ना दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दे लिए दे लिए, इसके बाद नए जीटी वगैरह ही देने की कोशिश ना करो। एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाइक चाहो आप, मैं ये नहीं मैं किसी कोचिंग का स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक जैसे मिस्ट है, मिस्ट कोचिंग की कुछ वो आती है, मतलब 2-3 घंटे की वीडियो आती है लास्ट में, उनको आप एक बार देख लेना अच्छे से। क्यों उनमें यार मैंने रिवाइज में इंपॉर्टेंट आती है टॉपिक्स से, वो आती हैं। और प्रेप में जो भाई जिसने प्रेप से तैयारी की है वो एलएलआर एक बार देख के चला जाना अच्छे से। तो एलएलआर भाई, एलएलआर में वही है भाई, मतलब हाई एंड टॉपिक है एलएलआर के, जो भी है जिसने प्रेप्स पर रखा है। देख मैरो का मैंने कुछ पल पढ़ा नहीं, मैरो से खाली मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैरो के एमसीक्यू अच्छे हैं खूब, इसमें नो डाउट कोई वो नहीं है, मैरो के एमसीक्यू अच्छे हैं। वीडियो वगैरह के बारे में मैंने कोई नहीं देखी। और एक चीज़ और, एक सलमान सर है, उसकी मतलब फार्म आप पढ़ लेना, वो मिस्टों पढ़ाता था पहले, उसकी फार्म आप अच्छे से पढ़ लेना। और अपने आप को ना, अब मतलब लास्ट वीक चल रहा है, किसी से कंपेयर मत करना। जैसे मैं गौतम नगर में रहा था, मतलब लोग आते थे भाई मैंने इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया, ये नहीं, मतलब जो आपने पढ़ लिया आपने तक रहो, किसी की बात में ध्यान नहीं दो। और अब कन ये है भाई, तूने पढ़ लिया तेरा ठीक है। और ना अपनी दोस्त की बात तो मजा, दोस्त ने इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया, नहीं, जो तूने पढ़ रखा है वो तेरे लिए सफिशेंट है। आप अच्छे से पढ़ो अपना, जो भी पढ़ रखा है बस इसी में है। और इसे अब लास्ट 10 दिन में आपको क्या करना नहीं करना चाहिए। देख मेरी सबसे पहली बात, हालांकि मैंने बता दिया, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए आपको। जो भी आपने दे ली इसके बाद नहीं। इस वीडियो के सेकंड सेक्शन में हम बात करने वाले हैं एग्जाम डे की स्ट्रेटजी के बारे में। लाइक आपको क्या करना चाहिए। लाइक एक दिन पहले लाइट रिवीजन करना चाहिए आपको। लाइक सिर्फ फ्लैश कार्ड, इमेज एंड वन लाइनर ये रिवाइज करनी चाहिए। मतलब ये नहीं आपको पूरी सब्जेक्ट उठा के बैठे। लाइक एक दिन बचा है यार, इसमें तो आप मतलब लाइट रिवीजन करो जितना हो सके। मतलब सिर्फ फ्लैश कार्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वन लाइनर जो भी आपने मार्क कर रखे हैं ना, तो ये मेरे को पढ़ के जाने हैं, वही पढ़ने हैं। और एक ये है मतलब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं आपको। लाइक एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्स आप एकदम रेडी रखो है। ये नहीं मतलब भाई एक दिन पहले आपको मूड खराब हो रहा है, मेरा ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, उससे पहले ही आप सब कुछ करा के आराम से रहो। उसके बाद आपको ड्रेस, मतलब एकदम ड्रेस जो पहन के जाना है ना, वो आप पहले से सेलेक्ट कर रख दो एक दिन पहले। भाई मेरे को ये पहन के जाना है, उसमें मतलब कोई नो मेटल वगैरह नहीं होना चाहिए, उसमें कोई मेटल है वो सिंपल क्लॉथ पहनो जितने हो सके आप। ये क्यों वहाँ वो है ना एकदम अच्छे से चेक करते हैं आपको, फिर क्लॉथ उतरवाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम कम होगा। इससे कोई फायदा नहीं। आप ऐसे ही कपड़े पहन के जाओ ना, जो आप कोई फर्क ही नहीं पड़ा वहाँ। उसके बाद एग्जाम सेंटर पर आपको टाइम से पहुँच जाना है। लाइक आपको मिनिमम 1 घंटा पहले तो पहुँच ही जाना है भाई। क्यों लास्ट में टाइम का बहुत होता है, यदि टाइम से आप ये वो है, यदि 1 मिनट भी लेट हो गए ना, वो आपको अंदर नहीं घुसने देंगे, गेट लगा लेंगे। उनको ये फर्क नहीं पड़ता आपकी मतलब 6 महीने मेहनत की, आपने 1 साल मेहनत की, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 1 मिनट है ना, लास्ट के मिनट उससे भी नहीं घुसने देंगे आपको। वो आपको जो कॉन्फिडेंस रखना है भाई, मतलब ये नहीं जो मैंने पढ़ लिया ये होना चाहिए, जो मैंने पढ़ लिया, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। जो भी जितना पढ़ा 6 महीने में, ये साल में, भाई मैंने पूरा अपनी 100% दिया है मैंने। इससे ज़्यादा मेरे पे दिया नहीं जाता, आराम से आपको ये रखना है। अब हम बात करें इसलिए क्या नहीं करना चाहिए आपको एग्जाम, मतलब क्या नहीं करें। लाइक लास्ट में मिनट रिविजन नहीं करना चाहिए। लाइक एग्जाम सेंटर आप पहुंच गए, एक हाथ में बुक है, एक हाथ से चल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप पढ़िया यार 6 महीने में ये सफिशिएंट है, जो आपने पढ़ का है वो ठीक है। और एक दूसरे से डिस्कस ना करो भाई आप। और एक दिन पहले डिस्कस कर भाई आपने कितनी बार पढ़ लिया था, आपने कितनी बार पढ़ लिया। वहाँ सब अपने जैसे हैं, ये नहीं कोई भी अलग से प्रिलेट नहीं आ रहा, सब एकदम अपने जैसे ही वहाँ, ये सोच के चलो तुम। एग्जाम सबके लिए टफ आएगा आएगा। और पैनिक मत करो, मतलब भाई ये लग रहा है भाई आपको मतलब एग्जाम टफ आने वाला है, कैसे गेस कर सकते हो ये। आएगा जो आएगा, जो भी है उसको 1 घंटे बाद, आपको 1-2 घंटे बाद पता ही लग जाना जैसे भी आएगा। सबका जो भी आएगा एग्जाम, मतलब सबका टफ आएगा एग्जाम। लाइक ये तो आपको सबको पता होगा। लाइक फर्स्ट में मतलब 3 पार्ट होते हैं। मतलब पहला पार्ट कर लिया आपने ए सेक्शन का, मतलब ए सेक्शन कर लिया। उसके बाद जैसा भी टफ है, इची है, जो भी है जैसा भी है, उसके बाद आप बी पे जाओ। पहले भूल जानी ये नहीं मैं पहले मैंने ये कर दिया था, ये कर दिया, अब नहीं, जो कर दिया फाइनल क्लोज हो गया। अब बी सेक्शन करो, वो बी सेक्शन अच्छे से करना है। उसके बाद भाई सी सेक्शन पे जाओ अपना, जो भी है। ये नहीं मतलब आराम से जाओ। जो भी इसमें एक चीज़ और है,
यदि आपने ना जो मतलब एग्ज़ाम सेंटर में घुसने से पहले ही आपको मतलब वॉशरूम जो भी आपकी हैं सब एकदम फिनिश करके वो मतलब 2-2 ढाई 3 घंटे एकदम बैठना है आपको। उसमें बीच-बीच के उठ मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, अब यहाँ जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि उसमें 10 मिनट तो कम से कम खराब होती हैं, क्योंकि आपके जाते तो फिंगर चेक करते हैं, आते हैं तो चेक करते हैं। उससे आपका टाइमिंग मतलब कंज़्यूम हो रहा है, इससे आप पहले वहाँ बोल देते हैं भाई आप वॉशरूम वगैरह करिए आओ, सब वो खुद ही बोल देते हैं। तो आप करिए आओ मतलब बेझिझक होके। एग्ज़ाम में मतलब बैठो भाई एक बारी दे के उठना बस, ये टिप्स ये माइंड में बना के बैठो। और इसमें एक चीज़ है मतलब एग्जाम में कुछ ये बोनस टिप्स है लाइक क्वेश्चन पढ़ो आप मतलब बहुत ध्यान से पढ़ो। लाइक कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं जैसे नोट एक्सेप्ट है ऑल आर ट्रू, ये सारी चीज़ें इनको मेंटली मतलब आप एकदम ऐसा होना चाहिए। हाँ मतलब ये चीज़ें जरूर पढ़ना। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, लास्ट लाइन हो सके चाहे 2 बार पढ़ लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अच्छे से करना मतलब। उसके बाद में रिव्यू में रिव्यू में ना आप मतलब जैसे एक में मतलब ए सेक्शन में मतलब ज़्यादा 1-2 रिव्यू को डालने हैं, ज़्यादा 3 डाल दो आप। 50 क्वेश्चन है उसमें 3 या 4 मैक्सिमम डाल दो रिव्यू में। तो रिव्यू में भी आप इतना टाइम दे रहे हो वैसे भी दे रहे हो तो भी कुछ नहीं है ना भाई, उसको लगा के आगे बढ़ जाओ भाई, है जो है। और रिव्यू में मतलब उन्हीं को मतलब लास्ट 1-2 मिनट बनाए रिव्यू में आप देख के उनको कर दो जो भी करना है। उसके बाद आपको सब में यही तीनों है ना 50-50 क्वेश्चन के, तीनों में रिव्यू में कम से कम डालना जितना हो सके, रिव्यू से बचना, ये सब कुछ हुआ है। और मतलब केयरफुली आपको मतलब सेलेक्ट करना भाई ये नहीं मतलब आंसर आपने लगाया ये है लगा आपसे गलती से ये गया है। ये सब चीज़ आपको बहुत ध्यान से करना भाई। उसके बाद आपको फर्स्ट सेक्शन हो गया, आप बाहर आ गए। अब घंटे का 2-1.5 घंटे का जो भी ब्रेक मिलता है उसमें आप अच्छा खाओ पियो जो भी है, लेकिन ऐसा खाना है ये भी इतना भी नहीं खाना भाई वहाँ जाके आपको नींद आ रही है। इतना खाओ आप मतलब एग्जाम दे पाओगे आराम। दूसरा भाई जो भी है अपने चॉकलेट वगैरह जो भी अच्छे से ले जाना, ब्लैक चॉकलेट जो भी है अच्छे से आराम से, एनर्जी जो बनी रहे, एनर्जी लूज नहीं होनी चाहिए, ना नींद आनी चाहिए। और वो बीच में ना आप जो आपका ब्रेक मिलता है ना उसमें एक दूसरे से डिस्कस ना करो, जो आप करिए आए भाई करिए आए, आप दूसरा सेक्शन की सोचो। पहले में जो हो गया सो हो गया, अब दूसरा अपना अच्छा होना चाहिए। और आपके घर वालों के भी फ़ोन आएंगे और दोस्तों के फ़ोन आते हैं, हाँ मेरे आए थे, सबके आते हैं, उनसे बोलो भाई जैसे अच्छा हो गया जो भी है। ये नहीं मतलब आपको दिमाग में ये नहीं रख रहा मेरा अच्छे से नहीं हुआ, बेटर कर सकता है, जो हो गया वह हो गया। अब दूसरा मैं खूब अपने अच्छे से बेटर करूँगा, ये होना चाहिए भाई अपना। वहाँ जाके मतलब जितना हो दूसरा अच्छे से बेटर करो। और उसके हम मतलब एक दूसरे से तो मतलब डिस्कस ही नहीं करना, पहली बात तो ये तो बिल्कुल दिमाग में बांध बांध लो। मतलब भाई तेरा कैसे हुआ मेरा कैसे हुआ ठीक है भाई, उसका आंसर क्या था इसका आंसर क्या है, जो है हो गया। उसमें ना तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना कोई चेंज कर सकता, आराम से आप। इसके बाद अपने अपने दूसरे सेक्शन हो जाए भाई, अपने आराम से आओ घर जाओ, जो भी है करना है भाई, जो भाई जैसे दिल्ली रह रहे हैं जो कोचिंग से जा रहे हैं अपने जाओ अपने घर जाओ जो भी है, और चिल करो उसमें। मतलब अब आपने एग्जाम हो गया, दिमाग एकदम फ्री हो रखो, एकदम टेंशन नहीं है, जो हो गया भाई हो गया। इसके बाद अब लाइक अब आता है ये लास्ट का वो आता है इसमें लाइक, तो ये एफएमसी का एग्जाम है नहीं है जो, तो भाई इम्पॉसिबल तो है नहीं। मतलब ये आपने जो प्लानिंग की है उसकी वजह से आपने अपना बेस्ट दिया, ये सोच के आराम से आप जो भी रिजल्ट का उसका बीच में पीरियड होता है ना इसका एंजॉय करो आप भरपूर। भाई आपने मतलब आप फोन पे बात कर रहे हैं, हालांकि हमने भी की थी ये, तो मतलब वो लोग सबको बिहेवियर ये फोन में बात करेंगे दोस्त तेरा कैसे गया ऐसा कैसे गया, मतलब कम से कम हो जाए तो कम से कम करो। और आराम से अपने अच्छे से जो भी बीच का टाइम मिले ना उसमें अच्छे से इंजॉय करो, घूमो फिरो। क्योंकि रिजल्ट तो क्या तो एमएमसी वालों के हाथ में है, क्या आपने पढ़ा है उनके हाथ में है। रिजल्ट की तो वही मत करो भाई, अपना क्या है जैसे भी आएगा ठीक है, अपने को खाली पासिंग मार्क्स चाहिए वो बस मिल जाए, ऊपर वाले का शुक्र करो बस यही है। और रही बात उससे मोटिवेशनल, मेरे से मोटिवेशनल तो होगा नहीं, मैं मोटिवेशनल का अलग से एक वीडियो डाल दूंगा जो मेरे को मतलब वेलकम हुआ था, उससे बेटर मेरे के लिए कोई और मोटिवेशन तो है नहीं था। पर ये वीडियो आपके लिए, यदि वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।